बाय द वे का यूज़ डेली स्पोकन इंग्लिश में हमेशा होता है, रोज़ रोज़ होता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस फ्रेज़ का यूज़ ना करते हों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाय द वे का यूज़ किस अर्थ में और कैसे किया जाता है, अच्छी तरह से समझेंगे। और अच्छी तरह से इसको समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे के 3 अर्थ होते हैं, तो बारी बारी से हम तीनों अर्थों को देखेंगे। तो जो पहला अर्थ होता है वो होता है जिस तरीके से, उससे, या फिर जिस प्रकार से, उससे, या फिर जैसे, उससे, या फिर जिस तरह से, उससे, ये अर्थ देता है बाय द वे। तो पहले तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से इसको हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे जिस तरीके से उसने व्यवहार किया उससे सब चकित थे। तो अब 2 हिस्सा आप देख लीजिए। एक वह हिस्सा जो उससे से पहले आया हुआ है, यानी जिस तरीके से उसने व्यवहार किया, यह पहला हिस्सा हो गया। और दूसरा हिस्सा उससे सब चकित थे, यह दूसरा हिस्सा हो गया। तो यह जो पहले वाला हिस्सा आया हुआ है इसको हमने सेनेंस 1 कहा, और उससे के बाद जो हिस्सा आया हुआ है उसको हमने सेनेंस 2 कहा। तो स्ट्रक्चर इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं, सेनेंस 2 प्लस बाय द वे प्लस सेनेंस 1। इस सेनेंस को ही आप ले लीजिए, जिस तरीके से उसने व्यवहार किया उससे सब चकित थे। तो हम सबसे पहले सेकेंड सेनेंस लेंगे, उससे सब चकित थे। उससे की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, तो उससे सब चकित थे, उससे सब चकित थे यानी सब चकित थे, बस इतना लिखेंगे। मीन्स ऑल वर सरप्राइज्ड। ऑल के बाद आपको यूज़ करना है बाय द वे। बाय द वे आपने यूज़ कर दिया, उसके बाद आप सेंटेंस फर्स्ट यूज़ करना है। सेंटेंस फर्स्ट मीन्स जिस तरीके से उसने व्यवहार किया। तो बाय द वे आपने यूज़ कर लिया है जिस तरीके से, ये तो हो गया। उसने व्यवहार किया, ही बिहेव्ड या फिर सी बिहेव्ड। इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ऑल वर सरप्राइज्ड बाय द वे सी बिहेव्ड। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जिस प्रकार से वह मुस्कुराई उससे मैं मंत्रमुग्ध था। तो अब इसका हो जाएगा, आई वॉज enchanted by the way she smiled. I was enchanted by the way she smiled. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जिस तरह से वह कपड़े पहनती है उससे तुम नहीं कह सकते कि वह अनपढ़ है। तो ठीक आप उसी तरह से इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। यू कैन नॉट से दैट सी इज़ illiterate by the way she is dressed. You cannot say that she is illiterate by the way she is dressed. दूसरा अर्थ हम देखते हैं। दूसरा अर्थ इसका होता है वैसे। आप किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि उसके पास बड़ा बैंक बैलेंस है, और फिर आगे जोड़ देते हैं वैसे मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। तो उसके पास बड़ा बैंक बैलेंस है, वैसे मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। तो यहाँ पर वैसे की जो इंग्लिश होगी वह होगी बाय द वे। और कैसे यूज़ करेंगे देख लीजिए। ही हैज़ अ ग्रेट बैंक बैलेंस। By the way, I don't know much about him. He has a great bank balance. By the way, I don't know much about him. रमेश पार्टी दे रहा है, वैसे मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो अब देखिए, रमेश पार्टी दे रहा है, यह एक जानकारी हो गई। और एक एडिशनल जानकारी दी गई जो कि अनप्लेजेंट है, वैसे मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वैसे की इंग्लिश होगी बाय द वे। इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसको? रमेश इज़ थ्रोइंग द पार्टी, बाय द वे आई एम नॉट गोइंग देयर। रमेश इज़ थ्रोइंग द पार्टी, बाय द वे आई एम नॉट गोइंग देयर। और तीसरी तरह से जब हम अचानक सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो हम बाय द वे का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हिंदी में यह वैसे का अर्थ देता है। जैसे अगर फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हों, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हमें धीरज से काम लेना चाहिए। से समय क्या हो रहा है अभी? अब देखिए, सब्जेक्ट जो है वह चेंज हो गया, वैसे शुरू हुआ। तो सब्जेक्ट जब चेंज करना हो तो हम वैसे और बाय द वे का इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं। वैसे समय क्या हो रहा है, अब इसको इंग्लिश में कहेंगे बाय द वे व्हाट इज़ द टाइम नाउ। बाय द वे व्हाट इज़ द टाइम नाउ यानी अब समय क्या हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हम सभी कहते हैं वह अच्छा आदमी है, मृदुभाषी है, व्यवहार कुशल है। वैसे तुम क्या सोचते हो? सब्जेक्ट चेंज हो गया, वैसे तुम क्या सोचते हो? तो यहाँ पर वैसे की इंग्लिश होगी बाय द वे। बाय द वे व्हाट डू यू थिंक, बाय द वे व्हाट डू यू थिंक। और ये 2 सेंटेंसेज आपके लिए, जस्ट ट्रांसलेट इट, कमेंट द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।